हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, आप लोगों को टाइम पर आना है, लेट नहीं हो सकते। जी। यस, ये सरप्राइज तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने बेगम। पर हाँ, इसे देखकर जो आपके चेहरे पर खुशी होगी ना, बस वो ही देखना है मुझे। अच्छा हुआ कार्तिक ने बता दिया, वरना गड़बड़ हो जाती। नहीं, गड़बड़ तो नहीं होती क्योंकि सोना को याद था। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, मतलब सरप्राइज देना चाहिए नायरा को। नहीं, किट्टू तो कर ही रहा है ना, और कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ करने से उसने जो प्लान किया उस पे पानी फिर जाए। हम सोच रहे थे सुबह सुबह नायरा और किट्टू के नाम का हवन करवा देंगे घर में, फिर उसके बाद दिन भर उनका जो मन है वो करे। लेकिन अगर हम कार्तिक से आइडिया ले ले तो हम भी कुछ कर सकते हैं ना, पूरी फैमिली की तरफ से। 12 बजे आज रात को या कल जब वो सुबह सुबह उठे तब। स्वर्णा, जन्मदिन बेटों के मनाए जाते हैं, बहुओं के नहीं। बहुओं को आशीर्वाद और उपहार दिए जाते हैं जो हम जरूर देंगे। लेकिन माँ, हम सब जानते हैं ना कि नायरा को इन सब उपहारों से ये छोटे छोटे। तो फिर कर लो जो करना है। जब पहले से सब सोच के बैठी हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? नायरा को इस घर में सब लाड करते हैं, प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए हम घर के कायदे कानून बदल देंगे। जब आज तक तुम्हारा या सुरेखा का जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट किया, फिर उसका क्यों? सोना, आई थिंक माँ ठीक कह रही है। जेंट्स के बर्थडेज मनाते हैं तो बिजनेस से जुड़े लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं। नायरा के बर्थडे पे वो सब करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक इट्स गुड। डोंट वरी टाइमा, हमने सोचा है हम करेंगे। हाँ, आप, मैं और लव, हम तीनों मिलके भाभी का बर्थडे स्पेशल बनाएंगे। दादी, चाचू, नायरा के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान कर चुका हूँ। आज रात को हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देंगे। क्या? अरे वो एक्चुअली हम वो नहीं 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 नहीं, मैं किसी को ये बात नहीं बता सकता क्योंकि नायरा बहुत स्मार्ट है। वो या तो सुन लेगी या आप में से किसी के भी मुंह से उगलवा लेगी। सो प्लीज मैं इसे अपने तक ही रखूं। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चाची कहाँ है? उन्हें कहती हूँ कि अपने डिजाइनर फ्रेंड से कह के मेरे बर्थडे के लिए सुनिए, चाची कहाँ है? मैडम तो बाहर गई। कोई भी नहीं है। स्वर्णा मैडम है। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? अरे कोरियर है हमारा, गांव भेजना है। तो खुद से भेजो ना, ये घर का कुरियर है। अरे तो क्या हो जाएगा अगर साथ चला जाएगा तो? ऐसे कैसे चला जाएगा? हाँ, रखो इसको, भेजो। मैं भिजवा दूंगी, चला जाएगा। थैंक यू मैडम जी। वैसे मैडम, मुझे एक बात और बोलनी थी। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं क्यों सारे बड़े साहब मुझे गलत समझते हैं, मुझसे नाराज रहते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी फोटो बड़े भैया के बैग में कहाँ से। मैं खुद यही सोच रहा हूँ। आप प्लीज एक बार बड़े भैया से बात कीजिए ना, उन्हें समझाइए, नहीं तो वो हमें इस नौकरी से निकाल देंगे। है ना? आप समझिए, हमें इस नौकरी की बहुत जरूरत है मैडम जी, प्लीज। थैंक यू। अरे कितना स्टूपिड है, जिसे कुरियर भेजना उनके नाम पे टेप लगा दिया। अब सुनिए जी मैडम, आर्यन से कहिए इसमें अपने पापा का नाम फिर से लिखे और गोपाल भैया से कह के इसे बाकी सभी कुरियर्स के साथ भिजवा दीजिए। अब भैया, मैं वो कागज भेज रही हूँ आपको, फिर आप अपना प्लॉट वापस ले सकते हैं। मैंने वकील से बात कर ली थी। देख, तू ये तो नहीं सोच रही है ना कि ये सब मैं अपने लिए? भैया प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा तो जो है वो सब तेरे बेटे के लिए। प्लीज भैया, प्लीज। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उसे मेरा बेटा मत कहिए। अब वो आपका बेटा है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा, और वो है कार्तिक। मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। ठीक है। आप मेरी हेल्प करेंगी प्लीज? मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि क्या पहनूं। अब कपड़े तो हैं पर
समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सेलेक्ट करूं। ओह, एक काम करते हैं, डिजाइनर को फोन करते हैं, कुछ नया बनवा लेते हैं। हाँ, पर जब आप पूछेंगी कि क्या बनाना है, थीम क्या है, तो क्या बोलूंगी मैं? मुझे तो पता ही नहीं है कार्तिक क्या प्लान कर रहा है। माँ, आपको कुछ आइडिया है? कहा भी होता ना तो भी नहीं बताती मैं तुम्हारी चालाकियां ना मुझ पे नहीं चलने वाली नायरा। प्लीज बता दीजिए ना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बर्थडे में मैं ही जल्दी लगूं। तुम जल्दी कहा हो, तुम तो स्मार्ट हो। ये मैंने नहीं कहा, ये कार्तिक ने कहा था, और ये भी कहा था कि वो हमसे कुछ नहीं शेयर करने वाला। नहीं तुम हमारे मुंह से कुछ उगलवाना ना, इसलिए। कितना दुष्ट है ना कार्तिक, और आप भी कितनी खराब है, मुझे बता नहीं सकती, उसी की साइड लेनी है। नहीं तो पड़ी नहीं है यहाँ किसी को। ये क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पेपर्स थे, वकील ने भिजवाए थे। डिजाइनर को फोन करूं? अभी भी समय, तुम्हारे पास कुछ नया मंगवा सकते हैं हम। हाँ, नहीं, मतलब एक मिनट, पहले जो मेरे पास है वो देख लेते हैं। पक्का? हाँ, पक्का। क्या है? और तुम्हें क्या है? बाप रे, क्या हाल बना रखा है। अंधेरे में देख लेता तो हार्ट फेल हो जाता मेरा। हाँ तो कल मेरा बर्थडे है, अच्छी भी ना लगूं? अच्छी तो तुम रोज लगती हो, उसमें नई बात क्या है? अरे पर कल बर्थडे है ना, स्पेशल डे है, तो मुझे स्पेशल लगना है। कपड़े पे पैर में देना, पता नहीं इनमें से कल क्या पहना पड़ जाए। एक मिनट, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या पहनने वाली हो? तो एक काम करो, यहाँ पर पड़े सारे कपड़े पहन लो, एक एक करके, एक घंटा ये, एक घंटा वो, एक घंटा ये। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हैं? सच में? हाँ, अगर सुबह अच्छी हुई तो लाइट कलर पहनूंगी, लेकिन अगर डल हुई तो ब्राइट कलर पहनूंगी। और हाँ, अगर शूज कंफर्टेबल नहीं हो तो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। और पता नहीं अगर उसमें मोटी या छोटी या पता नहीं कैसी लगी तो भी चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसने सेम कलर पहना हुआ तो भी तो चेंज करना पड़ेगा, समझे? मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं समझ सकता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये। मुझे तो ऑलरेडी चक्कर आ रहे। एक काम करो, मेरे लिए नींबू शरबत या कुछ बना के दो, वरना मैं अभी के अभी बेहोश हो जाऊंगा। क्या कार्तिक, तुम्हें मजाक सूझा है? मैं यहाँ सच में परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, और तुम आगे मजाक कर रहे हो। एक तो इतने सालों पर घर पे बर्थडे मना रही हूँ, और आश्रम में तो जैसे बर्थडे मनाना भूल ही गई थी। हमेशा केप टाउन के बर्थडे याद करके खुश हो लेती थी। पता है, अगर मम्मा होती ना तो शायद इतनी एंजाइटी नहीं होती, वो सब मैनेज कर लेती थी, और पापा वो भी सब कर लेते थे। और आज उनके बिना
यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। अंधेरा है, मतलब पक्का ही कुछ बहुत स्पेशल सरप्राइज है। कार्तिक बताओ ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे बस 2 मिनट तो बाकी है, फिर खुद देख लोगी। 2 मिनट। किसी को कुछ पता है सरप्राइज के बारे में? प्लीज मुझे बताइए ना। आप लोगों को कुछ पता है? अरे सब खुश हो गए, वरना वो मुझे पक्का बता देते। ये कैसा बर्थडे है? ना ही केक है, ना ही कैंडल्स है। पापा नहीं है तो आप तो बना सकते थे ना भाई। अरे मैं तो बनाना चाहता था, लेकिन कार्तिक ने मना कर दिया। पूछ लो। क्या कार्तिक? क्यों मना किया? केक कहाँ है मेरा? केक मेरे सरप्राइज के पास है। हम समझे नहीं किट्टू ने क्या कहा मनीष। तो मैं भी कहाँ समझा। एंड इट्स टाइम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नायरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन सरप्राइज क्या है? कार्तिक बताओ ना। तुम रेडी हो ना? ओके। यही खुशी मैं देखना चाहता था। आजा मैं तुम्हें मिलवा दूं। आजा। आप लोग इन्हें नहीं जानते, लेकिन ये मेरे लिए बहुत खास है। इतने सालों तक यही मेरे दोस्त रहे और यही मेरी फैमिली भी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे बच्चों, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले केक काटते हैं। नायरा, ये लोग तुम्हारा स्पेशल केक बना कर लाए। स्पेशल? वही जो पापा मेरे लिए बनाते थे और फिर मैं इनके लिए। आप लोग भी आइए ना। आप लोग इतना दूर क्यों खड़े हैं? नहीं नहीं बेटा, हम यही ठीक है। बच्चों को आने दो आगे, उन्हें अच्छा लगेगा।
हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेक अ विश। पता है आश्रम में ना एक रूल था, बर्थडे चाहे किसी का भी हो, कैंडल सब एक साथ मिलके बुझाते थे ताकि सभी लोग साथ में विश भी मांग सके और सभी की विश पूरी भी हो सके। वाओ, सुपर। हम भी बुझाएंगे कैंडल। आजा आजा। रेडी? 1 2 3। एक मिनट। सबसे पहले सबसे स्पेशल पर्सन। थैंक यू। बाकी का केक आराम से बाद में खाऊंगा। अब हम भी खाएंगे। ओह नो, पता नहीं कौन सा मैदा शक्कर होगा इस केक में। लवकुश को नहीं खाना चाहिए था। खाने दीजिए चाची, स्ट्रॉन्ग बॉयज है, सब हजम हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दादी? नहीं नायरा, तुम्हें तो पता है हम मीठा कहाँ खाते हैं। तुम ही खाओ, मिलो। पापा? बेटा मैं ब्रश कर चुका हूँ, तुम बच्चों को खिलाओ। हम सब तो कल सुबह भी खा लेंगे अगर कुछ बच गया तो। अब आप लोगों को कैसे खिलाओ? अरे बेटा कल ले आना, खा लेंगे हम। अच्छा अब तुम सब एंजॉय करो, हम सोने जा रहे हैं, ठीक है? गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे अगेन। हैप्पी बर्थडे नायरा। थैंक यू, गुड नाइट। ये सारे के सारे बच्चे क्या आज हमारे घर में रुकने वाले हैं? ऑफ कोर्स, इतनी रात को और कहाँ जाएंगे? तो प्लीज इन्हें आउट हाउस में रुकवाइए, घर में नहीं माँ जी। किट्टू बेटा, स्टाफ से कह के इनके सोने का इंतजाम। सब इंतजाम कर लिया दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गेस्ट रूम रेडी है। अरे कैसे बच्चे हो तुम लोग, अब तक कोई मस्ती नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, एक बलून नहीं फोड़ा इन लोगों ने। जब मैं तुम्हारी एज का था ना, केक कट होने का वेट ही करता था, जैसे ही कट हुआ अटैक ऑन द बलून्स। तो जाओ, किसका मुंह देख रहे हो, जाओ। किट्टू बेटा नायरा के लिए आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। जरूर नायरा ने इच्छा जताई होगी बच्चों से मिलने की, तभी तो इन सबको यहाँ बुलाया, वरना उसे कहाँ ये आइडिया आता। और क्या माँ जी, सारे बलून्स फोड़ देना। बताइए, अब बस यही देखना बाकी रह गया था कि इन लोगों के साथ मेरे बच्चे भी वैसे बिहेव कर रहे हैं। आई कांट टेक दिस। लवकुश, लवकुश सुनो इधर आओ। सुरेखा, देखो कितना मजा आ रहा है इन लोगों को। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। इन्हें यहाँ बुलाने के लिए, इन्हें इतना कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। मुझे समझ में आ रहा था, शुरू में थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहे थे सब, ऐसे घर की आदत नहीं है ना उन्हें। कम ऑन, ये भी मेरे लिए तुम्हारी फैमिली की तरह ही है। देखो कितने खुश हैं, और इनकी खुशी में हमारी खुशी। स्टॉप बीइंग सो सेंटिमेंटल एंड एंजॉय द पार्टी। इस तरफ आओ, उस तरफ ज्यादा बलून है, उस तरफ ज्यादा। किट्टू, नायरा, ये लोग तो बच्चे हैं, आसानी से नहीं समझेंगे।
लेकिन तुम तो बड़े हो, इन सबको ले जाके सुला दो। सुबह जल्दी भी तो उठना है, और वैसे भी बच्चे हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे ना। हाँ दादी, सही कह रही है आप। अब गोलू, टुन्नू, मुट्ठू, आजा सब। नेहा, कम ऑन गाइस, आजा। चल चल चलो। लवकुश, इधर आओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लेकिन हमें जाना है उधर, प्लीज। वहाँ पे जगह कम है ना, आप लोग नहीं सो पाओगे। बट नहीं बोला ना, अपने रूम में जाके चुपचाप सो जाओ। जाओ। हमारे तो सर में दर्द हो रहा है इतने सारे शोर शराबे से। देखिएगा कल का पूरा दिन घर में यही होने वाला है।